गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 29 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कमेंट करके कि ये जो आप स्टडी मटेरियल दे रहे हैं झारखंड के लिए, तो क्या ये फ्यूचर में जो नोटिफिकेशन आएगा एसआई का या फिर जेटेट के लिए, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम का नाम लेकर वो पूछते हैं कि इसके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। मैंने आपको कहा है कि वैसा हर एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका लेवल इस तरह से बनाया गया है कि जेपीएससी मेंस इंटरव्यू तक आपको ये काम देगा। आपने देखा होगा, यदि आप रेगुलर हैं हमारे चैनल में, तो आपने देखा होगा कि जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें काफ़ी कुछ मेंशन किया जाता है जो जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। ओके, तो उद्देश्य जो है वो हर एग्जामिनेशन को कवर करना है जिसमें झारखंड से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। आपको याद होगा कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको अपने काम से हाथ धोना पड़ गया था, उसमें स्ट्रीट वेंडर्स भी थे। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये खासकर योजना लाई गई थी जिसमें उन्हें 10,000 का लोन केंद्र सरकार के थ्रू दिया जाना था। ओके, दिया गया था। तो ये जो योजना है, तो इस योजना के थ्रू सबसे ज़्यादा लाभ किस डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। ऑप्शंस क्या है, रांची, बोकारो, दुमका, धनबाद। तो ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं धनबाद, ये इसका सही आंसर है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं धनबाद के ही स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है, जिन्हें 10,000 रुपीज़ का लोन दिया गया था। ओके, चलिए इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। देखिए, झारखंड राज्य में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के मामले में धनबाद पहले स्थान पर है। ये झारखंड की बात हो रही है, ठीक है। ये झारखंड में टॉप में जो है वो धनबाद है। लॉकडाउन की वजह से रोजगार गंवा चुके स्ट्रीट वेंडरों के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की। धनबाद नगर निगम में इस योजना के लिए 3,576 आवेदन आए थे, जबकि धनबाद का लक्ष्य 1,966 था। लक्ष्य रखा गया था इतना, लक्ष्य से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव किए गए। धनबाद के विभिन्न बैंकों ने 1,867 लोगों का आवेदन लोन देने के लिए सैंक्शन किया। इनमें से 1,349 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दे दिया गया। कितने? 1,349। ओके, अभी वर्तमान में झारखंड के जिलों में पीएम स्वनिधि योजना की जो स्थिति है वो आप यहाँ देख सकते हैं। धनबाद 3,576 इतने आवेदन आए थे, जिसमें कि 1,349 लोगों को लोन दिया गया। गिरिडीह में 200, चास में 59, देवघर में 194, दुमका में 65, गोड्डा में 44। ओके, अब थोड़ा सा ये भी आप जान लीजिए कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है। देखिए, आप यहीं से देख सकते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन इस तरह से नोट्स बनाकर आप लोगों को दिया जाता है ताकि फ्यूचर में आप जब भी इसे रिवाइज करें तो एक बार में आप इन सब चीज़ों को रिकॉल कर लें, एक बार में आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ओके, यही रीज़न है कि इतने वो छींक आने वाली थी, इतने डिटेल में इन सब चीज़ों को लिखकर आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेक्चर तो दिया ही जाता है, साथ साथ पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जाता है, और ये जो क्वेश्चंस हैं इन पर जो क्विज सेशन है ये भी टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग कहते हैं कि अभी फॉर्म नहीं आया है, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये जो है सिलेबस इस तरह का एक दिन का सिलेबस नहीं होता है, एक महीने का सिलेबस नहीं होता है, आपको ये हर दिन करना होता है। और ख़ासकर इस तरह के ऑफिसर के लेवल की जो एग्जामिनेशन है, इसके लिए आपको इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो पीएम स्वनिधि योजना क्या है? पीएम स्वनिधि योजना में शहरी इलाकों में स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। लोन का मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन की नियमित पुनर्भुगतान
जो रेगुलर वे में इंस्टॉलमेंट को भर रहे हैं तो उन्हें सालाना 7% सालाना ब्याज सब्सिडी मिलती है, ब्याज की सब्सिडी मिलती है। ओके, और ये जो है ये 3 माह करके दिया जाता है, तिमाही करके दिया जाता है। ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में तिमाही आधार पर आएगी। साथ ही तय तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए मैक्सिमम 1200 रुपये सालाना तक का कैशबैक भी मिलता है। ओके, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। धनबाद की बात हुई है तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं धनबाद का। धनबाद द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया का इसे कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यदि आप धनबाद में एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री गेट में ही लिखा रहेगा कि देश की राजधानी कोयला नगरी धनबाद में आपका स्वागत है। धनबाद है। तो स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल को यह टच करता है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जामताड़ा, बोकारो, गिरिडीह और देवघर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था ये 1956 में इसका गठन हुआ था धनबाद का। और अगर हम लोग इसका सेक्स रेशियो की बात करें तो 909 इसका लिंगानुपात है। और पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है धनबाद की पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा है, 1000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये कितना है, 1316। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ डेटा, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, सबसे ज़्यादा है। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी। लिटरेसी रेट जो है ये 74.52% है। ओके, अनुमंडल सिर्फ एक ही है, सब डिवीज़न जो है वो एक ही है, और ये कहाँ है, धनबाद है। ओके, अनुमंडल एक है लेकिन ब्लॉक्स बहुत सारे हैं, 10 ब्लॉक हैं। ओके, 10 ब्लॉक हैं। अब अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, एमएलए का जो सीट होता है उसकी बात की जाए तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से, धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, टुंडी, कौन सा हो गया, धनबाद हो गया, झरिया हो गया, निरसा, बाघमारा, टुंडी। यही हुआ, कोई छूटा है क्या? धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, टुंडी, एक याद नहीं आ रहा मुझे, 6 हैं। धनबाद, झरिया, निरसा, सिंदरी, हाँ याद आ गया, सिंदरी। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो हो जाता है। तो टोटल 6 हैं, धनबाद, झरिया, निरसा, सिंदरी, बाघमारा, टुंडी। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट जो फेमस प्लेसेस हैं यहाँ पर देखिए, 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। एक है झारखंड गवर्नमेंट का बीआईटी सिंदरी, ठीक है, ये है बीआईटी सिंदरी। और दूसरा है IISM धनबाद, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसका नाम IIT हो गया है। आई मीन टू से ये IIT में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ISM नाम हटाया नहीं गया है इसमें। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। ओके, इसके अलावा झरिया सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर कोयला की बात की जाए तो वर्ल्ड में इसका स्थान आता है झरिया का, और पूरे देश में तो खैर रहेगा ही रहेगा। धनबाद कोयला नगरी के नाम से फेमस है और इसको कोयला राजधानी भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत झारखंड के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं? ओके, ऑप्शंस क्या हैं, 2, 8, 5, 7। तो ये जो है 5 डिस्ट्रिक्ट जो है, 5 डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 27 अक्टूबर को आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से जनजातीय वर्गों के कल्याण के लिए 2 सेंटर आर्ट ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए झारखंड के 5 जिले कौन कौन से, सरायकेला खरसावा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और गुमला। तो इन जिलों के 30 ग्राम पंचायतों और 171 गांव में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किए जाएंगे, ताकि इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को
जनजातीय कानूनों और नियमों के बारे में जागरूक बनाया जा सके। इसका उद्देश्य ऐसे युवकों को उनके कल्याण की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करना है ताकि वे इन योजनाओं का लाभ ले सकें। इस नई योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं का संस्थागत विकास कैसे हो, इन सारे विषयों को ध्यान में रखी गई है। सरकार जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। उनके विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का 2 लाख करोड़ का बजटीय उपबंध है। आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? गुरु श्री श्री रविशंकर। ओके, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में कैंसर के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की जा रही है? ओके, ऑप्शंस क्या है? रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। तो ऑप्शन सी जो है बोकारो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लेआउट है, लेआउट यहाँ बना हुआ है। तो बोकारो स्टील प्लांट द्वारा वर्ष 2015 में कोऑपरेटिव में दी गई जमीन पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। 600 करोड़ की लागत से 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर समेत अन्य बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यार बच्चों का क्या करूं, बच्चे खेल रहे हैं अभी भी, अब मना नहीं कर सकता हूं, बच्चे हैं तो खैर जाने दीजिए, खेलने दीजिए उन्हें। तो पहले फेज में 150 बेड से शुरुआत की जाएगी, उसके बाद दूसरे फेज में 250 और फिर तीसरे फेज में 200 बेड, यानी कि टोटल 500 बेड का अस्पताल होगा। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर, कार्डियो, नेफ्रोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस अस्पताल के बनने से झारखंड के साथ बिहार, बंगाल व अन्य सटे राज्यों के लोगों को दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डेफिनेटली जिस चीज़ की सुविधा झारखंड में नहीं है या फिर जिस चीज़ में झारखंड स्पेशलिस्ट नहीं है, उसके लिए झारखंड के लोगों को बाहर जाना होता है, चेन्नई जाना होता है, मुंबई, दिल्ली, बंगाल जाना होता है। ठीक है, तो आशा की जा रही है कि अब जो है इन सब चीज़ों के लिए बाहर ना जाना पड़े। ओके, तो लक्ष्य ये रखा गया है कि वर्ष 2023 में 150 से 200 बेड का अस्पताल बनाकर लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, उसके बाद धीरे धीरे 500 बेड का जो अस्पताल है, इसमें अस्पताल 500 बेड का अस्पताल अन्य सुविधाएं दी जाएगी, अस्पताल कर अन्य सुविधाएं दी जानी है, बनाकर अन्य सुविधाएं दी जानी है। ओके, चलिए यहाँ पर बोकारो की बात हुई है तो बोकारो के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए बोकारो धनबाद से तो ये टच करता ही है, जैसा कि पहले हम लोग देखा। वेस्ट बंगाल, अगर स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल को ये टच करता है, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़। ठीक है, और रामगढ़ को ये टच करता है। रांची को ये टच नहीं करता है, रांची को ये टच नहीं करता है। ओके, तो 4 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। इसके अलावे अगर गठन की बात की जाए तो 1991 में इसका गठन हुआ था। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 715 है इसका। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए, लिंगानुपात की बात की जाए तो 922 है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट 72.01% है। ओके, अनुमंडल जो है, अनुमंडल यहाँ पर 2 है, एक तो बेरमो हो गया, दूसरा चास। ठीक है, बेरमो और चास, ये बेरमो है, बोकारो नहीं है, बेरमो। तो ये 2 अनुमंडल हो गए। धनबाद में सिर्फ एक अनुमंडल था, धनबाद, यहाँ पर बेरमो है और चास है। ओके, प्रखंड जो है ये 9 है। विधानसभा क्षेत्र जो है एमएलए के लिए जो सीट होते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र 4 है। और कौन कौन से हैं? बोकारो है, बेरमो है, गोमिया है और चंदन क्यारी है। बेरमो उपचुनाव जो होने वाला है, एक तो आपका दुमका है, ठीक है, दूसरा बेरमो है। बेरमो राजेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के विधायक थे, जिनका निधन हो गया था और सीट खाली होने के कारण यहाँ पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे, जिसको उपचुनाव बोलते हैं। ओके, तो विधानसभा क्षेत्र हो गया। अगर प्लेसेस की बात की जाए, किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये आप जान लीजिए कि इसको जो है स्टील सिटी भी बोला जाता है। स्टील के लिए फेमस है। सेल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फेमस कंपनी है इंडिया की जो यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि तेनुघाट डैम हो गया, और स्टील के अलावे बोकारो थर्मल पावर स्टेशन भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जवाहरलाल जैविक उद्यान भी है। ओके, दुर्गापुर पहाड़ भी है। तो ये फेमस प्लेसेस हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार मेला 2020 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? रोजगार मेला 2020 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? बोकारो, धनबाद, रांची, दुमका। तो ऑप्शन सी जो है रांची इसका सही आंसर है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो रांची जिला प्रशासन ने अपना टाइम और स्वनीति इनिशिएटिव के साथ मिलकर 27 अक्टूबर से रांची में रोजगार मेला 2020 की शुरुआत की है। इसके तहत 66 क्षेत्रों के करीब 2000 जॉब की लिस्टिंग की गई है। ओके, और 12 अक्टूबर को ही जिला प्रशासन और अपना टाइम के बीच एमओयू हो चुका है। जिला प्रशासन, रांची जिला प्रशासन और अपना टाइम के बीच एमओयू हो चुका है। अपना टाइम टीम के अनुसार पहले ही दिन करीब 6000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें 100 से अधिक इंटरव्यू आयोजित किए जा चुके हैं। ओके, इस रोजगार मेले में डिलीवरी, सेल्स टेक्नीशियन, टेली कॉलिंग और कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्र में काम के अवसर उपलब्ध कराने की बात जिला प्रशासन व अपना टाइम ने की है। अच्छा, यहाँ पर मैप नहीं है। वैसे रांची के बारे में बहुत बार बताया जा चुका है, एक रफ आइडिया मैं दे दे रहा हूँ। रांची जो कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंदर आता है, इसका गठन जो है 1899 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए रांची का तो ये जो है 572 है। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए यहाँ का तो 1949 है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो रांची का लिटरेसी रेट 76.06% है, लिटरेसी रेट हो गया। ओके, अनुमंडल जो है, अनुमंडल रांची सदर है और बुंडू है। प्रखंड की बात की जाए तो 18 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। विधानसभा क्षेत्र एमएलए का जो सीट होता है ये 7 हैं। कौन कौन है? रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली है, और एक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक हो गया खिचड़ी। ठीक है, एक खिचड़ी। तो ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात की जाए तो दक्षिणी कोयल, संख, हरमू नदी, स्वर्णरेखा, ये यहाँ के फेमस रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 8 जिलों को ये टच करता है। ओके, और वेस्ट बंगाल स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल को ये टच करता है। यहाँ पर आप मैप एक बार देख लिया जाए ना, यहाँ पर देखिए रांची वेस्ट बंगाल को ये टच करता है और 8 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, झारखंड से किस तीरंदाज का चयन भारतीय सेना में हुआ है? किस तीरंदाज का चयन भारतीय सेना में हुआ है? ऑप्शंस प्रकाश राम, सौरव कुमार गिरी, शिशिर महतो, सुदेश महतो। तो इसका आंसर क्या है? सौरव कुमार गिरी। ओके, बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी रांची के तीरंदाज सौरव कुमार गिरी का भारतीय सेना में चयन हुआ है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए इनके बारे में और भी जानते हैं। ये पिक आप देख सकते हैं उनका। बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी रांची के तीरंदाज सौरव कुमार गिरी का भारतीय सेना में चयन हुआ है। अब वे भारतीय सेना की ओर से देश के लिए खेलेंगे। उनके कोच का नाम है प्रकाश राम व शिशिर महतो। ओके, शिशिर नाम से मुझे याद आ गया, सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे के साथ गोमो स्टेशन आए थे कलकत्ता से। तो शिशिर बोस नाम था उनके भांजे का, भांजा था या फिर भतीजा था। ओके, और इसीलिए गोमो स्टेशन का जो नाम है, यहाँ से कालका मेल उन्होंने पकड़ा था, तो इसीलिए गोमो स्टेशन का जो नाम है जो कि धनबाद में बिलोंग करता है उनके नाम पर रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन या फिर गोमो स्टेशन। ओके, तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन इस पर जो है आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। जो क्विज सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा टेलीग्राम में, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 1-2 मिनट लगेगा अटैम्प्ट करने में। तो आप अटैम्प्ट करके एक बार जरूर से जरूर इसको आप
रिवीजन कर लें। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। अब झारखंड के कितने शहरों में जीएसटी मामलों की सुनवाई की जाएगी? तो ऑप्शन डी जो है तीन शहर में जीएसटी मामलों की सुनवाई की सुविधा उपलब्ध होगी। ओके, 3 शहर कौन कौन से? रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आर्थिक अपराध मामलों के साथ ही जीएसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई भी हो सकेगी। ये सिविल जज स्तर के गठित न्यायालय हैं। यहाँ झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करने के लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई है। ओके, चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2020 के अंतर्गत किस जिले को अंतर्देशीय जल परिवहन को स्वीकृति दी गई है? बार बार फ़ोन आ रहा है, मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए ख़त्म होने वाला वीडियो। तो ऑप्शंस राजमहल, धनबाद, साहिबगंज, रांची। अपना आंसर आप कमेंट के थ्रू बताएं। ओके, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करते रहें वीडियोस को, और इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।